अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपना इवनिंग का व्लॉग। तो इवनिंग का टाइम हो गया था, हम लोगों को बहुत तेज़ की क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूध के भगोने में दूध था, इसी के अंदर हमने डाल दी थी चाय की पत्ती, थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी डाला था और इसके अंदर चीनी डाल के हमने चाय पकाने को रख दी थी। और आप सब लोग भी शाम को चाय पीते हैं क्या? आप लोगों को चाय पीने की आदत है कि हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपको चाय पीना पसंद है या नहीं है। और यहीं चाय बनते बनते हम आपसे बातें करने लग गए थे। और कल मेरा बर्थडे भी है, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे 9 मई की कि क्या क्या करेंगे। तो करेंगे तो क्या होता है, वही घर के डेली काम ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। हारिस बोल रहा था अम्मी अपन वहाँ चलते हैं जिस अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, वहाँ पर मुझे पिज़्ज़ा खाना है अनलिमिटेड, लेकिन इनके पापा ने मना कर दिया कि अभी थोड़ा हाथ तंगी है तो अभी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अभी थोड़ा माहौल भी ऐसा चल रहा है कि भाई जितना पैसा बचाया जाए उतना ही अच्छा है। अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, तो जितना पैसा हम हाथ में हो उतना ही अच्छा, ज़्यादा फिजूल खर्ची हम लोगों के लिए तो अच्छी नहीं है। हाँ, जो लोग मिडिल क्लास के हैं तो और पैसे वाले हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कितना ही पैसा खर्च करें, लेकिन हमें तो एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करना पड़ रहा है, बहुत ध्यान से खर्चा करना पड़ रहा है। और इधर देखिए हमारी चाय भी उठ रही थी, आपसे बातों बातों में कब चाय बन गई हमें पता ही नहीं चला। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने डाली इलायची पाउडर, कभी मैं लमसा भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने लमसा नहीं डाला था क्योंकि वो मेरे रूम पे था। ये हम रेंटेड पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत ही सामान मैंने शिफ्ट किया है, थोड़ा भी मेरे ही रूम में, तो इस वजह से मैंने लमसा नहीं डाला था। इलायची डाल ली थी, इलायची यहीं मौजूद थी और इलायची डालने के बाद भी हमने चाय को अच्छे से पकाया था। मुझे चाय पकी हुई अच्छी लगती है, कच्ची बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसका कलर वगैरह सब एक नंबर होना चाहिए, चाय का कलर, चाय का टेस्ट, फ्लेवर वगैरह सब एक प्रॉपर मतलब बैलेंस में होना चाहिए, तभी चाय पीने का मज़ा आता है, वरना मुझे ऐसी ऐसी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो चाय हमारी बन गई थी, इनको मैं निकाली थी कप के अंदर। हम 3 जनी थे, हारिस, सिद्दीक और मैं, हम तीनों थे। फ़ातिमा तो अभी इतनी कोई चाय पीती नहीं है। हाँ, इसको हम ये कि टोस्ट वगैरह भिगो के दे देते बिस्किट, तो ये खा लेती है, वो भी बड़ी मुश्किलों से खाती है, कुछ भी नहीं खाती, ना ये शीशी पीती, ना ये ऊपर की कोई चीज़ खाती। हाँ, फ्रूट खा लेती है, लेकिन इतनी तो आप लोगों को पता है मेरी हैसियत है नहीं कि मैं इसको ला ला के डेली फ्रूट खिलाऊं। तो कभी कभी इसके पापा हफ्ते में एक बार फ्रूट ले आते हैं तो ये खा लेती है। और देखिए यहाँ पर मैंने ना प्याज वगैरह कटिंग करी थी ना, तो प्याज के पत्ते पड़े थे और मैंने ना रूम की झाड़ू दी थी, तो फ़ातिमा को देखिए झाड़ू लगाने लग गई है कमरे की, ये देखिए। और मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया, मैंने कहा शूट करके आप लोगों को दिखाऊं। इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है मेरे को, ऐसी ऐसी हरकतें करती है। मतलब कुछ भी चीज़ होगी ना पड़ी, वो उठा के मुंह में, खाने पीने की चीज़ नहीं खाती मुंह में, और जो खाने की चीज़ नहीं होती ना वही खाती है। मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो इतना परेशान करती है मेरे को, मैं ना वॉइस ओवर करती हूँ ना, उसमें भी मुझे इतना कोई ज़्यादा ये परेशान करती है, पकड़ पकड़ के इसको ले लेके आती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। बस मेरा दिल ही जानता है कि मैं कैसे काम करती हूँ अपने घर के। और इधर मैं बनाने लग गई थी बिरयानी, बच्चों की फरमाइश थी कि बिरयानी बनाओ, पुलाव बनाओ, और मेरा था कि मैं कौरमा बनाती, आलू गोश्त बनाती हूँ, लेकिन है ना बच्चों ने बोला एंड टाइम पे कि नहीं अम्मी आप तो बिरयानी बनाओ, हम तो बिरयानी खाएंगे वरना नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने ना बिरयानी की प्रिपरेशन करने लग गई। मैंने गोश्त को धोया, इधर मैं यखनी चढ़ाने लग गई थी, तो मैंने ले लिया था कुकर, कुकर के अंदर मैंने डाला था गोश्त, अदरक नहीं सॉरी प्याज, लहसुन डाल दिया था। और ऐसा एक कपड़ा लेना है हमें साफ़ सा क्लीन सा बिल्कुल पाक सा मलमल का, उसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा मोटा धनिया जो होता है वो हमको इसके अंदर डालना है। उसके बाद इसकी एक पोटली बना लेनी, जितना आप सौंफ और ज़ीरा ले लेना, थोड़ा सा ज़ीरा उससे थोड़ा ज़्यादा सौंफ, और सौंफ का डबल या मतलब थोड़ा उससे ज़्यादा आप मोटा धनिया ले लीजिए अपने फ्लेवर के हिसाब से। मुझे तो धनिया का बहुत अच्छा सा फ्लेवर चाहिए था, तो इस वजह से ना मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था। और उसको इस तरीके से लपेट लेना है, लपेटने के बाद इसको गिरा लगाने लिए आप चाहें जैसे भी इसकी पोटली बनानी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये मसाले हमने बांधे हैं ना, बस ये बाहर नहीं आए, क्योंकि बाहर आ जाएंगे और फिर हम खाएंगे तो ये मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए
इसकी पोटली बना के आपको कुकर में डाल देना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है पानी और नमक मैंने डाला था बट वो स्किप हो गया वीडियो में, तो मैं आपको मुँह से बता देती हूँ कि ये मैंने इसमें नमक भी डाला था। उसके बाद हमें कुकर का ढक्कन लगा लेना है और इसमें 3 सीटी लेनी है, गोश्त गल जाए। उसके बाद हमें 4 बड़ी प्याज़ें लेके चॉप कर लेना है उनको। और ये मैं चॉप कर रही थी, मैंने मतलब आपको दिखाया नहीं, थोड़ा बहुत मैंने कहा बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो जाएगा चॉपिंग का, तो इस वजह से मैंने ना कम ही वीडियो बनाया। और आप लोग कैसे बनाते हैं बिरयानी ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपको हर बार है ना डिफरेंट स्टाइल से बिरयानी बनाना सिखाती हूँ, और इस स्टाइल से भी आप एक बार इस रेसिपी से भी बना के देखना। बहुत ही कोई यम्मी बिरयानी मेरी बनी थी, इसीलिए मैंने सोचा लो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वीडियो तो बनाई है। और प्याज चॉपिंग करने के बाद हमें टमाटर भी चॉप कर लेने हैं। हमने इसमें 4 बड़े टमाटर डाले थे, इसमें शामिल करने। तो ये किस तरीके से बनानी है मैंने आपको भी बताऊंगी। इतनी देर हमारी यखनी तैयार हो रही है, इतनी देर हम लोग बातें कर लेते हैं। और प्लीज़ आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, जहाँ से भी अपने मुल्क के लोगों के लिए दुआएं करें। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, दोनों मुल्कों के जो मासूम और बेगुनाह लोग हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला बस मैं तो यही दुआ मांग सकती हूँ कि जो बेगुनाह हैं उनकी हिफाजत करे और जो गुनाहगार हैं उन्हीं को सज़ा मिले। बाकी ऐसा होता नहीं है, होता यही है कि बेगुनाह तो बेटे रह जाते हैं, मतलब गुनाहगार तो बेटे रह जाते हैं और बेगुनाहों को सज़ा मिल जाती है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मुँह से निकल रहा है, मतलब पता नहीं, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा घर के कामों से। इनसे इतना थक जाता है ना इंसान, फिर छोटे बच्चों को संभालना। हस्बैंड जी भी मेरे बच्चे के ही बराबर है, इतनी वो भी ना समझ इंसान है कि बस उनका भी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और थोड़ी सी मुफलिस सी गरीबी, रेंट का घर लिया है, टेंशन है, सर पे 1000 है। अब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने रेंट का क्यों लिया। अरे तो मुझे 15-16 साल हो गए एक रूम में एडजस्ट करते करते, जब नहीं हो रहा बिल्कुल भी एडजस्ट, मतलब इंसान को रहने की जगह भी नहीं, सांस भी सुकून से ना आए तो फिर इंसान क्या करे। इस वजह से ये रेंट का लिया है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। जहाँ मैंने 16 साल निकाले वहाँ और भी मैं ज़िंदगी अपनी निकाल सकती थी, लेकिन बस बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ तंग हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जगह बिल्कुल तंग हो गई थी, छोटी सी बच्ची की नहीं, खेलने तक की जगह नहीं थी। इस वजह से मैंने ये ना रेंट पे लिया। और देखिए वॉइस ओवर के टाइम पे सारी चीज़ें बाहर आ गई गली में। चादर वाला गया, प्याज वाला आ गया, सब चीज़ें जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना जब ही सब लोग आते जाते हैं। अब रात में मैं सोचती हूँ वॉइस ओवर करूँ तो मैं इतनी कोई थक जाती हूँ, 12-12:30 बज जाते हैं कि मैं सो जाती हूँ। तो जी हमारे इधर आ जाते हैं, हम बातें करते करते भूल गए कि हम बिरयानी बना रहे थे। तो जी हमने जो गोश्त गलाया था वो हमने हटा लिया है कुकर। इधर हमने ले लिए सिपरी, एक देगची, उसमें हमने तेल गरम करा है, उसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले हैं और उसके अंदर हमने अपनी जो प्याज़ें थी वो डाल दी हैं। प्याज़ें हम फ्राई करेंगे अपनी। तो ये देखिए प्याज़ें हमारी फ्राई होनी है, और प्याज़ें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, मतलब गुलाबी से कुरकुरी जो हम ऊपर से डाल के खाते हैं इस तरह की कर लेनी है। और फिर उसको हम निकालेंगे भी, इसलिए इसको फ्राई करते रहेंगे। और आप लोग बोल रहे थे कि मेरे डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो क्या करूँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ मेरे वीडियो डेली अपलोड हो, लेकिन क्या करें हो जाता है, लाइफ ऐसी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है मेरी, बहुत ज़्यादा घर के काम, बच्चे, हस्बैंड का काम, ये सब में इतना मेरे पास हो नहीं पाता। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इधर देखिए ये ना यखनी हमारी तैयार हो गई थी और प्याज़ें भी हमारी फ्राई हो गई थी। देखिए कितनी अच्छी से फ्राई हो गई हैं। अभी इसको हम जल्दी से निकाल लेंगे, बस इससे ज़्यादा फ्राई ना हो वरना ये जल भी सकती हैं। तो आपको थोड़ा हाथ को फास्ट करना होगा। मेरी वैसे अभी इतनी हुई नहीं थी, तो मैं जो हो गई हूँ उनको निकाल ली हूँ, जो नहीं हुई उनको वापस नीचे कर रही थी ताकि सब एक जैसे हो जाए। लेकिन एक जैसी हुई नहीं, कुछ फ्राई हुई कुछ नहीं हुई। असल में क्या हुआ, मैंने ना तेल कम लिया था, और फिर चावलों में ज़्यादा तेल अच्छा भी नहीं लगता, फिर वो फिंगर में आता है ना, तो मेरे को खाने में बिरयानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। इसमें क्या है, बैलेंस ही होता है ना तेल का, ऑयल का, तो वही सही लगता है।
तो जी यहाँ हमारी प्याज़ें भी फ्राई हो चुकी थी और इसके बाद हमने प्याज़ों को निकाल लिया था और थोड़ी बहुत बची थी प्याज़ें। उसी में हमने टमाटर और जो हरी मिर्च हमने बीच में से दो करके जो काटी थी, एक मिर्ची की दो कर लिए थे हमने, बीच में से कट कर लिए थे, तो वो भी हमने इसके अंदर जो हमारी ये देगची है इसके अंदर हमने डाल दिया था टमाटर। और फिर मुझे थोड़ा तेल है ना कम लगा, तो इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल भी ऐड कर लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऐड करा था। और फिर इसकी भुनाई कर लेनी है हमें, बस हल्की अधगले कर लेनी है, बहुत ज़्यादा हमें इसको चटनी टाइप नहीं करना है, अधगले करना है। और जो पोटली हमने बना के रखी थी अखनी में, वो भी हम निकाल के अलग कर लेंगे। टमाटर को बस इतना ही गलाना है कि थोड़ा खड़ा और थोड़ा ऐसा नहीं बिल्कुल हलवा हो जाए, या ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कच्चे अलग ही हमारी जो बिरयानी पुलाव है उसमें नज़र आए, इस तरह के नहीं करना है। बस थोड़ा ऐसा क्या बताऊँ, हाँ ऐसा मतलब अधगला कर लेना है। फिर बाकी तो वो हम जब चावल में पानी और चावल डालेंगे तो उसके बाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा उसको गल ही जाना है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो दिखेंगे भी नहीं। आप देखना जब एंड में जब हमारी बिरयानी तैयार होगी तो वो उसमें दिखेंगे भी नहीं। तो बस ये हल्का सा मैंने कर लिया था। और यखनी का जो पानी है ना, उसको हमने बिल्कुल सारा का सारा अलग कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमने प्याज लहसुन जो ऐड किया था वो पानी के अंदर ना जाए, तो इस तरीके से हमें उसका पानी निकालना है सारा, कि लहसुन और अदरक गोश्त के साथ ही रही, यखनी के पानी में ना जाए। और देखिए हमने पानी धीरे 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 निकाल लिया था, आपको वीडियो में नज़र ही आ रहा होगा। मैं जो कुकर में यखनी चढ़ाई थी ना, इसी के अंदर सारा पानी निकाल रही हूँ। और आजकल है ना, मुझे कुछ मौसम का समझ नहीं आ रहा, आपको आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना। मतलब गर्मी भी हो रही है और ठंड भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, और मौसम बहुत खूबसूरत सा सुहाना सा हो रहा है। लास्ट ईयर तो ऐसा मौसम था ही नहीं, इतनी गर्मी थी लास्ट ईयर। तो फातिमा हुई थी जब, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और मेरे स्टिचेस जो थे वो भी पक गए थे गर्मी की वजह में, पसीने से। तो बहुत दिक्कत उठानी पड़ी थी पिछले साल की गर्मी, तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ ज़िंदगी में पहली बार इतनी गर्मी देखी थी। अभी तो ये सख्त गर्मी का मौसम है, लेकिन मौसम बहुत खुशनुमा हो रहा है। अल्लाह ही जाने क्यों हो रहा है। अब मैं चेक कर रही थी, आप देख रहे होंगे, दबा दबा के बोटियाँ चेक करी थी मैंने, गल तो गया ना गोश्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त बहुत अच्छा गल गया था। अब इसके बाद जब हमने ये गोश्त डाल देना, अब इसकी बुनाई हमें हद से हद बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ 5 मिनट करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल और पानी। तो मैंने चावल डाल दिया था, और वो वीडियो है ना शूट हुआ नहीं, मतलब मैंने किया तो था स्टार्ट, बट स्टोरेज की वजह से, फ़ोन पुराना है ना मेरा, तो स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाता है, तो वो रुक गई, पता ही नहीं चला। तो हमने इसके अंदर चावल ऐड करे थे, पानी ऐड करके, और पानी के साथ साथ मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। और नमक ऐड करने के बाद मैं हिला के चेक कर रही थी स्पून से, आपने देखा ही होगा भी, स्पून से चेक कर रही थी कि नमक का पानी में नमक कितना है। आप जब भी चावल या बिरयानी जो भी बनाते हो ना, हमेशा पानी में नमक तेज़ होना चाहिए। अगर आपके पानी में नमक तेज़ है ना, समझ लीजिए आपकी बिरयानी बहुत ही सही और सही टेस्ट में, मतलब नमक का जो टेस्ट है बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। तो देखिए हमारी बिरयानी कितनी खूबसूरत सी बन के तैयार हो गई है। और इसमें हमने प्याज भी डाल दी है। हाँ, प्यार तो मैंने डाला ही है इसमें, देखिए दिल की बात ज़ुबान पे आ जाती है ना, मेरे मुंह से ही निकल गई, प्यार डाला है। प्यार तो मैंने इसमें काफ़ी सारा डाला ही है, और उसके साथ मैंने प्याज भी इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दी थी। ऊपर से मैंने सूखा पुदीना, क्योंकि गीला नहीं था, अगर गीला होता तो मैं गीला डालती, तो गीला मौजूद नहीं था इस वक्त मेरे पास, तो सूखा पुदीना था, वो मैंने गार्निशिंग कर दी थी। और अब आपको दिखाती हूँ मैं फाइनल कितनी बढ़िया बनी है। और ये देखिए एक और चीज़, एक और टिप्स, बहुत सारे टिप्स दिए मैंने इस बिरयानी में आपको, ये एक और लास्ट टिप्स ये भी ले लीजिए आप मेरे से आज, कि जब भी आप बिरयानी बनाए ना, तो कुछ चम्मच या कुछ भी, अभी हमारी तो थोड़ी सी 3 जनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी तो गए गोट में, बच्चे मेरे दोनों बेटे और मैं, हम तीनों के नहीं बना रही हूँ मैं, तो सब इसके लिए इतना तेल बहुत रहेगा, 3 जनियों के लिए है। और आपने देखिए मेरी कढ़ाई छोटी सी, हम 3 जनी खा लेंगे आराम से। तो इसमें मैंने चम्मच में ऑयल डाल दिया था। अब इस ऑयल को हमको गरम कर लेना अच्छे से। और पीछे से आपको है ना साउंड आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, तो उसको तो इग्नोर करिए, फातिमा है ना प्याली होती है ना, उससे खेल रही है,
उसको मैंने चीज़ दी थी प्याली में, तो उससे खेल रही है, देखिए उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया था, तो अब हम देंगे इस बिरयानी के अंदर तड़का। इससे क्या है, हमारे चावल खिले खिले रहेंगे और बहुत ही यम्मी कोई हमारी बिरयानी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिए। और हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट भर भर के कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। और इधर देखिए मैंने फ़ातिमा के कपड़े धोए थे, उसके 2 सूट धोए थे मैंने, तो मैं उसके सूट हाथों हाथ ही धो लेती हूँ। जैसे ही वो डेली ही इसके कपड़े धो देती हूँ मैं, 1 जोड़ा हो या 2 या 3 या 4, जितने भी गंदे कर लेती हूँ सारे में धो लेती हूँ। तो अभी हो रहा था ना रात का टाइम, तो इस वजह से मैं इसको अंदर की तरफ सुखा रही थी। मैं मगरिब बाद फ़ातिमा के कपड़े बाहर नहीं डालती, कहते हैं कि बच्चों के कपड़े मगरिब के बाद बाहर नहीं डालना चाहिए। इस वजह में मैं अपनी बच्ची के कपड़े बाहर नहीं डालती, घर में ही अंदर कहीं भी गेट में लगा देती हूँ उसके कपड़े। तो जब भी मैं आपको ये दिखाई थी कि देखिए फ़ातिमा के कपड़े भी मैंने धोए थे, तो इसको भी हैंगर में लगा दी। ये भी हमारे रूटीन में ही है। तो आज शाम से लेके पूरे रात तक का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद हम खाना खाने लग गए थे। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर आ गए थे हस्बैंड जी और मैं उनके साथ थोड़ा बहुत काम करवाई और उसके बाद मैं सो गई। बस इतना ही मेरा आज का ब्लॉग है। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो के साथ बने रहना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।